हेलो फ्रेंड्स। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसपी मैथ्स पे। तो परसेंटेज का एक और लेक्चर आज मैं लेके आ गया हूँ। इसके पहले के दो लेक्चर आप लोग अटेंड कर चुके हो और उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस ना होके ये कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। बट उस कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चंस के फॉर्म में पढ़ेंगे, राइट। और ये जो 5 क्वेश्चन आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इससे आपके 70 to 80% क्वेश्चन परसेंटेज के होते हैं, राइट। और इवन इन 5 क्वेश्चंस का यूज आपके डीआई में भी होता है। अगर आपको कभी भी डीआई सॉल्व करना होगा, तो अगर इन 5 क्वेश्चन के बारे में या इन 5 क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है उसके बारे में अगर आपको कोई आइडिया है नहीं, तो आप शायद डीआई नहीं सॉल्व कर पाओगे। ऑलराइट, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ सेशन को। यहाँ पे जो एग्जाम्पल 1 है और जो एग्जाम्पल 2 है, कुछ लोग इन दोनों क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। सिंपली अगर उनसे कहा जाए व्हाट विल बी द 200% ऑफ 160, या फिर उनसे कहा जाए 160 हाउ मच परसेंट ऑफ 200, तो ये दोनों क्वेश्चन को एक ही तरीके से सॉल्व कर देते हैं। बट आज हमको इस चीज को समझना होगा कि दोनों क्वेश्चन सेम नहीं है, दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है, ठीक है। जिनकी मैथ्स अच्छी है वो तो एक बार में ही समझ गए होंगे देख के, बट मैं उनको भी लेके साथ चल रहा हूँ जिनकी मैथ्स एवरेज है या बिलो एवरेज है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट पे कुछ लोगों को लग सकता है कि इतनी छोटी छोटी चीजें क्यों एक्सप्लेन की जा रही हैं, बट सबकी मैथ्स एक जैसी नहीं होती है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ऐसा डिसीजन लिया गया है, ठीक है, कि बेसिक से ही चलते हैं। ओके, तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा है 160 का 200% क्या होगा, तो ये तो सिंपली उसी पे बेस्ड है जो आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में एक फार्मूला पढ़ाया गया था कि y% ऑफ x अगर आपको फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, तो आप करोगे x इंटू वाई अपॉन 100, ठीक है। ये प्रीवियस क्लास में डिस्कस हो चुका है। ओके, सो ये भी उसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है, 200% ऑफ 160। तो अगर इसको आपको सॉल्व करना होगा तो आप क्या लिखोगे, 160 इंटू 200 अपॉन में 100। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 320। ऑल राइट, कुछ लोगों को लगेगा कि 320% है या 320 नंबर है। नहीं, ये क्या है, ये 320 जो आपका आंसर है ये नंबर है, परसेंट नहीं। ओके, अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 160 हाउ मच परसेंट ऑफ 200। 160 हाउ मच परसेंट ऑफ 200, 160 200 का कितना प्रतिशत है, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो एक नंबर था और एक के साथ परसेंट लगा हुआ था। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हम अप्लाई करते हैं क्या, हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। बट यहाँ पे आप अगर नोटिस करो तो देखो दोनों नंबर में है, इन दोनों के साथ परसेंटेज नहीं लगा है, और इसका जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा, राइट। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि 160 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 200, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये समझना होता है कि क्वेश्चन किस नंबर के बारे में पूछ रहा है और किस नंबर से कंपेयर कर रहा है। बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको लगेगा कि 160 200 का कितना परसेंट है। इट मींस कि हमें 160 के बारे में जानना है और उसका कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं, 200 से, राइट। तो जिसके बारे में हमको पता करना है उसको न्यूमरेटर में रखते हैं, और जिससे कंपेयर किया जाता है उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं और इनटू 100 कर देते हैं, और आपका आंसर यहां से आ जाएगा 80%। इट मींस कि जो 160 है वो 200 का कितना है, 80%। अब अगर आप इसको रिवर्स में सॉल्व करोगे कि क्या 200 का 80% 160 है, तो ऑफकोर्स है। इट मींस कि आपने करेक्ट सॉल्व किया है। ओके, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर कोई बैट्समैन है, उसने 200 बॉल पे 160 रन स्कोर किया है, तो उसका स्ट्राइक रेट कितना रहेगा, उसका स्ट्राइक रेट रहेगा 80 का, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, ये उसी का रिवर्स क्वेश्चन है। वहां लिखा था 160 200 का कितना परसेंट है, यहाँ पे लिखा है 200 160 का कितना परसेंट है। तो ये भी सिंपल है। अब इस बार हमें किसके बारे में पता करना है, इस बार हमको 200 के बारे में पता करना है, और इसका कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं, 160 से। तो जिसके बारे में पता करना होता है उसको न्यूमरेटर में रखते हैं यानी कि अंश में, और जिससे कंपैरिजन होता है उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं यानी कि हर में, और इंटू 100 कर देते हैं। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 125%।
ओके, इट मींस कि अगर कोई बैट्समैन 160 बॉल पे 200 रन स्कोर करता है तो उसका स्ट्राइक रेट कितना रहेगा, 125 का रहेगा। ठीक है, अब कुछ लोगों को इसमें प्रॉब्लम आती है, कई बार वो कंफ्यूज हो जाते हैं किसको ऊपर रखा जाए किसको नीचे रखा जाए। ठीक है, तो अगर मेरे समझाने से समझ में आ जाए कि किसके बारे में पता करना है उसको न्यूमरेटर में, और जिससे कंपेयर किया जाए उसको डिनोमिनेटर में। बट फिर भी आपको अगर कंफ्यूजन आता है, आप नहीं जज कर पा रहे हो कि कैसे इसको किया जाए, तो आप और क्या कर सकते हो, आप एक काम और कर सकते हो थोड़ा सा रटने के लिए। ठीक है, उसमें ये है, अगर जो लोग हिंदी मीडियम से हैं, उनके लिए, कि जिसके बाद का या से लगा रहेगा, क्या बताया मैंने, कि जिसके बाद का या फिर से लगा रहेगा, तो वो कहाँ पे आएगा, वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा, यानी कि हर में आएगा। ठीक है, जिस भी डिजिट के बाद, जिस भी नंबर के बाद का या से लगा रहेगा, वो कहाँ पे आएगा, वो डिनोमिनेटर में आएगा, यानी कि हर में आएगा। ठीक है, और जो इंग्लिश मीडियम है उनके लिए क्या है, जिस नंबर के पहले, जिस नंबर के पहले ऑफ लगा हो या देन लगा हो, वो कहाँ आएगा, वो डिनोमिनेटर में आएगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, वैसे रटने के लिए मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर समझ में ना आए तो उस केस में आप इसको रट सकते हो। अब जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा हिंदी में कि 160 का दो, सॉरी ये सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, 160 200 का कितना परसेंट है, तो किसके बाद का लगा है, 200 के बाद का लगा है, तो 200 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ पे पढ़ा कि 200 160 का कितना परसेंट है, किसके बाद का लगा है, 160 के बाद का लगा है, तो 160 कहाँ आएगा, नीचे। जो इंग्लिश मीडियम में है, किसके पहले ऑफ लगा है, 160 के पहले ऑफ लगा है, राइट, तो 160 के पहले ऑफ लगा है, तो 160 कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। ओके, ठीक है, ये तीन क्वेश्चन आई होप कि क्लियर हो गए होंगे। अब फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। इन तीनों क्वेश्चन में कहीं भी आपको लेस या मोर की बात नहीं की गई थी, सिंपली ये बोला गया था कि ये इसका कितना परसेंट है, वो उसका कितना परसेंट है, बस इतना ही बोला गया था, कहीं पे कम या ज्यादा की बात नहीं हुई थी। अब उसकी भी बात की जाएगी। ओके, सो जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा है कि 160 इज हाउ मच परसेंट लेस देन 200, 160 200 से कितना प्रतिशत कम है। तो कोई भी चीज कम या ज्यादा अगर रहती है तो कैसे पता चलता है कि वो कितनी कम है या कितनी ज्यादा है, ऑब्वियस बात है, डिफरेंस लेते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस लेंगे 160 और 200 का, तो कितना आएगा, 40। अच्छा, अगर ये सिंपली ऐसे पूछा जाए कि 160 200 से कितने नंबर कम है, तो आप बोलोगे 40। या फिर मैं बोलूं कि 200 160 से कितने नंबर ज्यादा है, तब भी आप बोलोगे 40। यानी कि नंबर में अगर हम कम या ज्यादा की बात करेंगे तो आंसर सेम आएगा। बट अगर परसेंटेज में कम या ज्यादा देखेंगे तो आंसर सेम नहीं आएगा, क्योंकि परसेंटेज बेस वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, जिससे कंपेयर कर रहे हैं अगर उसको हम चेंज करेंगे तो हमारा आंसर भी चेंज हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि 160 इज हाउ मच परसेंट लेस देन 200, 160 200 से कितना परसेंट कम है। तो जब भी कम या ज्यादा की बात करेगा, सबसे पहले आप डिफरेंस लोगे। डिफरेंस कितने का है, 40 का। ठीक है, मैंने क्या बोला, हमेशा से स्टार्टिंग से ही मैंने बोला जिससे कंपैरिजन किया जाएगा वो डिनोमिनेटर में आएगा। अब यहाँ जब क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो क्या लिखा है, 160 किससे, 200 से, इट मीन्स कि यहाँ 200 से कंपैरिजन हो रहा है, तो उसको हम रखेंगे नीचे और इंटू 100 कर देंगे। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 20%। ओके, और रटने वालों के लिए वो भी है कि जिसके बाद में का या से लगा रहे वो वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगी। अब यहाँ देखिए से किसके बाद लगा है, 200 के बाद, तो 200 नीचे आएगा। या देन किसके पहले लगा है, 200 के पहले देन लगा है, तो 200 नीचे आएगा। बाकी बहुत इजी है ये समझना कि किससे कंपैरिजन हो रहा है, तो अगर वो आप समझ जाते हो तो उसमें फिर कुछ करना ही नहीं है। और कम और ज्यादा के लिए एक और ट्रिक है, अगर क्वेश्चन में कहेगा कम तो हम ज्यादा वाली वैल्यू नीचे रखेंगे, और अगर क्वेश्चन में कहेगा ज्यादा तो हम कम वाली वैल्यू नीचे रखेंगे। ये भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन है 200 इज हाउ मच परसेंट मोर देन 160, तो मैंने कहा जैसे ही लेस या मोर की बात करें सबसे पहले आप लोगे डिफरेंस। ओके, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जिससे कंपैरिजन होगा, किससे कंपैरिजन हो रहा, 160 से। ठीक है, और वैसे भी अगर यहाँ पे अधिक कह रहा तो कम वाली वैल्यू नीचे आएगी, इंटू 100। ये कितना आ गया, 25%। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम
आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये परसेंटेज का बेसिक, अगर ये नहीं क्लियर होगा तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ओके, सो आई होप कि ये सभी को क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब आइए इस पे करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है, इफ अशोक इनकम इज 25% मोर देन दीपक इनकम, देन दीपक इनकम इज व्हाट परसेंट लेस देन अशोक इनकम। यानी कि यदि अशोक की आय दीपक की आय से 25% अधिक है तो दीपक की आय अशोक की तुलना में कितने परसेंट कम है। यहीं जहां 25% लिखा, अगर यहीं पे 25 रुपया लिखा होता तब तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि अगर अशोक के पास दीपक से 25 रुपए ज्यादा है तो दीपक के पास अशोक से 25 रुपए कम है, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बट यहाँ पे परसेंटेज दे रखा है, ये प्रॉब्लम है। ओके, तो हमें इसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, हमें दो लोगों के बारे में बताया गया है, एक अशोक है और एक है दीपक, ठीक है। अब दीपक की इनकम कितनी है ये हमको नहीं पता है, अशोक की कितनी है ये भी नहीं पता है, बस इतना पता है कि अशोक की दीपक से 25% एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो अब दीपक की इनकम को हम अगर हम खुद से एज्यूम कर लें 100, तो फिर अशोक के पास कितना जाना चाहिए। अशोक के पास दीपक से 25% ज्यादा है, तो दीपक को अगर आपने 100 लेट कर लिया तो 100 का 25% क्या होगा, 25 होगा। और ज्यादा दैट मीन्स की ऐड होगा, तो अशोक के पास कितना हो जाएगा, अशोक के पास हो जाएगा 125। ये आपने खुद से वैल्यू लेट करके दोनों को सेट कर दिया, अशोक और दीपक को, ठीक है। अब आप देखो आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है तो दीपक की आय अशोक की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। ये जो लिखा है दीपक की आय, ये कितनी है 100, और अशोक की कितनी है 125। यानी कि जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दीपक की आय 100 की तुलना में कितने परसेंट कम है, इट मीन्स आपसे ये कहा जा रहा है कि 100 125 की तुलना में कितने परसेंट कम है। और ऐसा क्वेश्चन अभी आपने जस्ट पहले सीखा है कि 100 125 से कितने परसेंट लेस है, इसको अगर फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे। 100 125 से कितने परसेंट लेस है, अगर इसको हमें फाइंड करना होगा तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस कितने का आएगा, 25 का। और यहाँ पे क्या बोला, लेस, तो जब लेस बोलेगा तो नीचे वैल्यू कौन सी आएगी, मोर वाली। या वैसे भी पता है कि नीचे वो आता है जिससे कंपेयर किया जाता है, और इंटू 100। तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 20%। अभी लास्ट में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, ना तो अशोक ना दीपक, कुछ भी लिखना नहीं है, इवन आपको पेन भी नहीं उठाना है, और आपका आंसर आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बट पहले हम बेसिक तरीका भी सीख लें। ओके, आई होप कि ये चीज सबको क्लियर है। अब ऐसा नहीं था कि आप दीपक की इनकम को 100 मानते तभी आपका आंसर आता, अब 100 की जगह 200 मान लो तब भी आंसर आएगा, ऐसा नहीं है। फिर उसी के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। अगर आप दीपक की इनकम को अगर आप 200 मान लेते तो अशोक की इनकम दीपक से कितनी ज्यादा है, 25%। तो 200 का 25% क्या हो जाता, 50। तो उस केस में अशोक की आय कितनी हो जाती, 250। फिर जब आप सॉल्व करते कि कितना परसेंट लेस है दीपक की इनकम, तो पहले डिफरेंस लेते, लेस कहा जाता तो नीचे मोर वाली वैल्यू पुट करते, इंटू 100 करते। स्टिल आपका आंसर क्या है, अभी भी आपका आंसर 20% है।
ऑल राइट। आई होप सभी को क्लियर है। ठीक है, तो लास्ट में मैं एक ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका आंसर, सारे क्वेश्चंस के आंसर एक एक साथ हो जाएंगे, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा उसमें। ठीक है, या फिर मैं आपको अभी बता दूं कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, चलिए देख ही लीजिए। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है, आपको अच्छे से पता है कि वन को हम लोग क्या लिखते हैं, 100%। ठीक है, 1/2 को क्या लिखते हैं, 50%। 1/3 को क्या लिखते हैं, 33 होल 1/3%। ठीक है, 1/4 को क्या लिखते हैं, 25%। 1/5 को क्या लिखते हैं, 20%। 1/6 को क्या लिखते हैं, 16 होल 2/3%। 1/7 को क्या लिखते हैं, 14 होल 2/7%। 1/8 को क्या लिखते हैं, मैंने इसको रटने के लिए बोला था, आप लोग रट भी लिए होंगे आई होप की। ठीक है, 1/9 को क्या लिखते हैं, 11 होल 1/9%। ठीक है, ये चीजें आपको रट रखी होंगी। ठीक है, आपको करना क्या है ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस में आपको बस करना इतना है कि जो परसेंटेज दिया है पहले आप वहां पहुंच जाओ। जैसे आपको यहाँ पे क्या दिया है, आपको यहाँ पे दिया है 25%, तो बस आप 25% पे पहुंच जाओ, यहाँ पहुंच गए आप। ठीक है, अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप बस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप ये देख लो लास्ट में आपसे पूछा क्या है, लास्ट में क्या पूछा है आपसे, कम। तो आप बताओ 25 के ऊपर जाने पे कम मिलेगा कि नीचे आने पे, तो आप कहोगे सर नीचे आने पे। तो जब कम के लिए बोले तो उसके जस्ट नीचे वाला आंसर कर दो, जब ज्यादा के लिए बोले तो उसके जस्ट ऊपर वाला आंसर कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या बोला था, कम बोला था, लेस बोला था, तो 25 के जस्ट नीचे हम आएंगे, और जो भी लेस होगा वही हमारा आंसर है। तो 25 के जस्ट नीचे क्या है, 20% है, तो हमारा आंसर 20%। ठीक है, और इसको एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत थोड़ी ना है, क्योंकि ये तो आपके माइंड में फीड है। इतना तो कॉमन सेंस है कि 100 के बाद 50, 50 के बाद 30 और 1/3, 25% के नीचे 20, क्यों, क्योंकि आपको ये पता है 1/2, फिर 1/3, फिर 1/4, 1/5, 1/6, 1/7। तो अगर ये ऑर्डर पता है तो आपको एग्जाम में ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना हो ट्रिक से तो भी हो जाएगा, और बेसिक से करना होगा तो भी हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं और बेसिक से बता देता हूँ जिससे कि किसी को अगर डाउट हो तो क्लियर हो जाए। यहाँ पे कौन कौन है, यहाँ पे ए है और बी है। ठीक है, ए है और बी है, बी को हम 100 मान लें अगर, तो ए के पास कितना होना चाहिए, 25% लेस। सो 100 का 25% तो 25 ही होता है, अगर लेस करेंगे तो ए के पास कितना हो जाएगा, 75। अब लास्ट में क्या पूछ रहा है कि बी की जो इनकम है ए से कितनी एक्स्ट्रा है, यानी बी की आय ए की तुलना में कितने परसेंट अधिक है। तो बी की आय क्या है, ये जो बी की आय है, जो बी की इनकम है वो तो 100 है, और ए की कितनी है, 75 है। यानी आपको सिंपली ये फाइंड करना है कि 175 से कितने परसेंट एक्स्ट्रा है। तो जब भी लेस या मोर फाइंड करना होता तो मैंने क्या बताया था ट्रिक आपको, पहले डिफरेंस ले लो, और जब मोर फाइंड करना होगा, अधिक फाइंड करना होगा, तो नीचे कम वाली वैल्यू। बाकी ये भी पता है नीचे हमेशा कंपेयर वाली वैल्यू रखते हैं, और ये कितना देगा आपको, 33 होल 1/3%। ठीक है, ये तो उसके लिए था कि अगर आपको सॉल्व करना है। अगर आपको सॉल्व नहीं करना तो आप क्या करोगे, अगर आपको सॉल्व नहीं करना तो आप क्या करोगे, मैंने क्या बताया था, आपको करना कुछ भी नहीं है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि परसेंटेज क्या दिया है क्वेश्चन में। तो आपने कहा सर परसेंटेज दिया है 25 क्वेश्चन में, तो हम कहाँ जाएंगे, 25 पे पहुंच जाएंगे। अगला स्टेप क्या है, हमें ये देख लेना है लास्ट में क्या लिखा है, लास्ट में क्या लिखा है, लास्ट में लिखा है अधिक। तो ऊपर जाने पे अधिक मिलेगा कि नीचे आने पे, आप कहोगे सर ऊपर जाने पे अधिक मिलेगा, तो बस आपका यही आंसर हो गया, 33 और 1/3%। कोई डाउट इसमें, मुझे नहीं लगता कोई डाउट है।
अब हम लोग सारे क्वेश्चन इसी ट्रिक से करेंगे, इससे नहीं करेंगे, ठीक है। और देखिए ये कोई रूल नहीं है कि आप 100 ही मानोगे, इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो सुटेबिलिटी रहेगी उसी को हम मान लेंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, ये तो सोल्यूशन लास्ट क्वेश्चन का है। अब देखिए डायरेक्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। परसेंटेज क्या दिया है, 25%, ठीक है। तो आपको फिर से क्या करना होगा, अच्छा ये वही क्वेश्चन है अभी, एक सेकंड क्वेश्चन चेंज कर दें। हाँ अब क्वेश्चन आपका चेंज हो गया है। ठीक है, परसेंटेज क्या दिया है, 16 होल 2/3%। पहुंच जाओ 16 होल 2/3 पे, ये है, ठीक है। यहाँ पहुंच गए आप। अब देखो लास्ट में क्या बोल रहा है, लिखा है लास्ट में अधिक। तो आपको पता है कि ऊपर जाने पे अधिक मिलेगा, नीचे आने पे तो कम मिलेगा, तो ऊपर जाने पे अधिक मिलेगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 20%। इस क्वेश्चन का आंसर 20%, ये आपने ट्रिक से फाइंड कर लिया, ठीक है, कुछ भी नहीं करना पड़ा। बट अगर इसे सॉल्व करना हो तब क्या करोगे, तब क्या करोगे आप वो देख लो। आपके पास ए है और बी है, क्या बी को 100 मानने से काम बनेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो परसेंटेज वैल्यू है ये फ्रैक्शन 1/6 होता है। तो अगर हम 100 मानेंगे तो हमारा काम नहीं बन पाएगा, तो फिर हम क्या मान लें, हम 6 मान लेते हैं, ठीक है। 6 मानने से क्या फायदा है, 6 मानने से ये फायदा है कि 6 का जो इतना परसेंट होता है वो 1 होता है। 6 का 16 होल 2/3% क्या होता है, तो आप कहोगे 1 होता है, क्यों, क्योंकि इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में करने पे 1/6 आता है। और ये 1/6 ये शो करता है कि 6 का अगर आप 16 होल 2/3% निकालोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इट मीन्स कि अगर 6 को हम इतना परसेंट कम करें तो कितने की कमी आएगी, 1 की कमी आएगी, और आपको क्या मिल जाएगा, 5। लास्ट में क्या पूछा है, परसेंटेज मोर, कितने परसेंट अधिक है। तो सबसे पहले डिफरेंस लेते हैं, मोर कह रहा है तो नीचे लेस वाली वैल्यू इंटू 100, और फिर से आपका आंसर क्या आ गया, 20%। ठीक है, कुछ है ही नहीं ऐसे क्वेश्चंस में। नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, इसको भी आप लोग कर ले जाओगे मुझे पता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको परसेंटेज देखना है, क्या परसेंट दिया है, 14 होल 2/7%। सो 14 होल 2/7% दिया है, यानी कि आप यहाँ पे हो, ठीक है, आप हो यहाँ पे 14 होल 2/7 पे। लास्ट में क्या पूछा है, मोर, तो मोर ऊपर जाने पे मिलेगा, नीचे, मोर का मीन्स अधिक यहाँ पे है ना, पिकॉक की बात नहीं हो रही। सो ऊपर जाने पे मिलेगा, और ऊपर यहाँ पे क्या है, 16 होल 2/3। इट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 16 होल 2/3%। ठीक है, अगर सॉल्व करके चेक करना हो तो क्या करोगे, आपके पास ए है और बी है, बी को आप 100 नहीं मानोगे, क्यों, क्योंकि 100 का इतना परसेंट पॉइंट में आ जाएगा। तो ये फ्रैक्शन में क्या होता है, आप कहोगे 1/7, तो हम क्या मान लें, 7 मान लें। अब ए की इनकम बी से कितनी कम है या ज्यादा, कम है, तो 7 का 14 होल 2/7% क्या आएगा, 1 आएगा। तो अगर हम 1 लेस कर दें इसमें से, तो हमें क्या मिल जाएगा, 6। ठीक है, लास्ट में क्या फाइंड करना है, कितने परसेंट अधिक है, यानी कितने परसेंट मोर है, ये हमको फाइंड करना है। डिफरेंस 1 का है, मोर कहेगा तो नीचे लेस वाली वैल्यू इंटू 100, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 16 होल 2/3% आ जाएगा, सो सिंपल। आई होप कि सभी को समझ में आ रहा है। चलिए अब जल्दी से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इसकी ट्रिक बहुत ही इजी है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और, इसको ट्रिक से ही करते हैं। इसको मैं आपको बेसिक से नहीं बताऊंगा, ठीक है। इस बार परसेंटेज क्या दिया है, 12 होल 1/2, जो कि कहाँ पे है, जो कि यहाँ पे है, ठीक है। लास्ट में क्या पूछा, कम। तो आपको पता है ऊपर जाने पे ज्यादा मिलता है, नीचे आने पे कम मिलता है। तो 1/8 के नीचे क्या आता है, 1/9। 1/9% में क्या होता है, 11 होल 1/9%। सो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑल राइट। वेरी गुड। चलिए, ये जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए उसमें कितने लोग रहते थे, 2 लोग रहते थे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कितने हैं, 3 हैं। तो इसमें वो ट्रिक आप अप्लाई मत करिएगा, उससे आपका आंसर नहीं आने वाला है, ठीक है। तो फिर इसको हमें कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। आपके पास 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए की इनकम बी से 40% एक्स्ट्रा है, बी की इनकम सी से 10% लेस है, और फाइंड ये करना है कि ए की सी से कितने परसेंट मोर है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको लास्ट से स्टार्ट करना होगा। सी को हम क्या मान लेते हैं, 100। अब बी का सी के साथ क्या रिलेशन है, तो बी का सी के साथ रिलेशन है 10% लेस। तो 100 का 10% क्या होगा, 10 होगा। लेस करने के लिए क्या करेंगे, माइनस। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 90, ठीक है। यहाँ पे आपको 90 मिल जाएगा। अब ए का बी के साथ क्या रिलेशन है, ये भी फाइंड करना है। ए की आय बी से 40% अधिक है, ओके। सो बी तो 90 पे है, इसका 40% क्या आएगा, 36। 40% जब आप फाइंड करोगे 90 का, तो ये 36 आएगा, ठीक है। ये सब कैलकुलेशन आपको ओरली करने हैं, ठीक है, तभी आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे। अब 36 एक्स्ट्रा है, दैट मीन्स कि ये होगा ऐड। तो फाइनली आप कहाँ पहुंच जाओगे, 126 पे, ओके। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि ए की आय सी से कितने परसेंट अधिक है, तो सी तो 100 पे है, तो जब सी 100 पे रहेगा तो आपको फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई कंपैरिजन 100 से कर रहे हो, तो वहां पे जो डिफरेंस है वही आंसर परसेंटेज में भी आएगा, वहां पे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट। तो ए है 126 पे और सी है 100 पे, तो कितने परसेंट अधिक है, तो आप सीधे बोल दोगे 26%, एंड ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन को रेशियो से भी हम लोग कर सकते हैं, बट अभी काफी लोगों ने रेशियो पढ़ा नहीं होगा। तो जब मैं रेशियो पढ़ाऊंगा तो इस क्वेश्चन को वहां पे कराऊंगा कि आप इसको परसेंटेज से तो कर ही सकते हो, रेशियो से भी कैसे कर सकते हो ये भी मैं आपको वहां पे बताऊंगा। और ऐसा कोई रूल नहीं है कि सी को आप 100 मानकर ही चलो, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डेटा ले सकते हो जिसमें आपका कैलकुलेशन कम से कम हो, ठीक है। सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर पे मत जाएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। अब वो 5 6 7, आई थिंक ये 7th क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसमें भले 2 दिख रहा है, वो ऑर्डर थोड़ा सा मिक्स हुआ है इसमें। अब इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से करते हैं, ए बी सी। सी को अगर हम 100 मान लें, तो बी का सी से क्या रिलेशन है, 20% लेस। तो सी अगर 100 पे है तो 20% अगर लेस करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, 80 मिलेगा। ए का बी से क्या रिलेशन है, 30% एक्स्ट्रा। तो 80 का 30% क्या होगा, 24 एक्स्ट्रा, दैट मीन्स की ऐड होगा। तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, 104 पे। आपसे पूछा क्या गया था कि ए सी से कितने परसेंट अधिक है,
तो 100 से आप कहाँ पहुंच गए? 104 पे। कितने का डिफरेंस है? 4% का। ओके। बहुत इजी क्वेश्चन, इस पे ज्यादा टाइम देने का कोई मतलब नहीं है। एक क्वेश्चन और आ गया आपकी स्क्रीन पे। अब ये भी क्वेश्चन वैसे ही है, बस इस बार कुछ रुपए में बात की गई है। ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। क्वेश्चन पूरा वही है, ठीक है। तो अब इसमें करना क्या है ये देखिए। इतना तो आप करोगे ही, जैसा डेटा इसमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग ये तो आप करोगे ही, जितना अभी आपने किया है। जो लास्ट क्वेश्चन में किया था उतना तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है। अब आप देखो आपको दिया क्या गया। कह रहा है ए की इनकम है 20,800, देन फाइंड द इनकम ऑफ सी। और यहाँ पे ए की इनकम कितनी दिख रही है? 104। इट मीन्स कि आप 104 को कितना रुपए बोलते हो? 20,800। सो आपको सी की इनकम फाइंड करनी है, और सी की इनकम आपके अकॉर्डिंग कितनी है? 100। जैसे आपके अकॉर्डिंग ए की इनकम 104 थी, वैसे आपके अकॉर्डिंग सी की इनकम 100 है। बट जो आपके अकॉर्डिंग 104 था वो रुपए में कितना था? 20,800। तो अगर इस 100 को रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो ये सॉल्व होके कितना देगा आपको? 20,000। ठीक है। ये जो परसेंटेज यहाँ पे लगे हैं ये सब नहीं रहेंगे। एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके। आई होप कि सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। अगर आपको कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है। उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, एक दिन में सोच रहा हूँ एक ही टाइप को कवर करूँ, जिससे कि आपके अंदर थोड़ा परफेक्शन आ जाए। एक ही दिन में कई टाइप के क्वेश्चंस पढ़ोगे तो हो सकता हो जो पढ़ने में अच्छा हो तो कैच कर ले जाएगा, बट जो लोग पढ़ने में वीक हैं उनके लिए शायद पॉसिबल नहीं होगा। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ डेली एक वीडियो आपको मिले, बट अभी हो नहीं पा रहा। बट पूरी कोशिश रहेगी कि अब डेली एक वीडियो आपको मैं दूं। ठीक है। जिन भी लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनसे आप शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में ऐड नहीं है वो टेलीग्राम ग्रुप में ऐड भी हो सकते हैं, इसका पीडीएफ उनको वहां से मिल जाएगा। ठीक है। जो भी ये क्वेश्चंस आप लोग करते हो, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा और उसके बाद वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। जिससे कि आपको नोट्स वगैरह बनाना हो तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है या किसी की शॉर्ट ट्रिक आप किसी दूसरे मेथड से चाहते हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, तो वो चीज़ आपकी पूरी की जाएगी जो भी आप डिमांड करोगे। ऑलराइट। ओके, सो दैट्स द एंड ऑफ द टुडे सेशन। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू।